आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा। ये आपका बीएससी में, बीए में, मास्टर कैडर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। बीए में तो खुद एक अलग से सब्जेक्ट है अलजेब्रा। ये 5th सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस होता है। तो आज हम करेंगे डिस्कस उसके टॉपिक ग्रुप थ्योरी, ग्रुप को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं भी ग्रुप है क्या ग्रुप। इसको डिनोट करते हैं हम जी से। ये क्या है? अगर कोई जी आपके पास क्या है, एक सेट है। अब आपको सेट तो पता होगा, सेट क्या होता है। सेट में क्या होता है? कलेक्शन होती है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी चीज को जो डिफाइंड हो उसकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। मान लीजिए मैं कह देती हूँ आपको द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप सब क्या बोलोगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये हर किसी के लिए, अगर मैं किसी से भी ये जवाब पूछूंगी व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, तो सबके लिए जवाब क्या होएगा? सेम होएगा। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर के लिए सबके लिए आंसर सेम होएगा। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं? सेट कह देते हैं। मान लीजिए मैं कह देती हूँ भी कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। भी अपनी क्लास में जो भी ब्यूटीफुल गर्ल्स है उनकी कलेक्शन करना। तो ऐसी कलेक्शन क्या है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। किसी पर्सन के लिए ब्यूटीफुल कोई और होएगा, किसी के लिए कोई और होएगा। तो ऐसी कलेक्शन यूनिवर्सल नहीं है। तो ऐसी कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन में क्या आता है? भी जो जी है वो क्या होना चाहिए? एक सेट होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। अब अकेले सेट का हम क्या करेंगे ना, सेट में हम क्या पढ़ सकते हैं? इस सेट को पढ़ना है तो इसके साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन होना चाहिए, चाहे कोई प्लस माइनस, कोई मल्टीप्लाई, कोई तो ऑपरेशन होना चाहिए। तो इसके साथ अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं, मैं मान लेती हूँ इस ऑपरेशन को स्टार मान लेती हूँ। एक बार स्टार मान लिया जी को। अब मैं स्टार ऑपरेशन से देखूंगी। अब ये जो बन गया, अब इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को, एक जी क्या है? सेट है। स्टार क्या है? कोई भी अलजेब्राइक ऑपरेशन है। इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को मैं ग्रुप कब बोलूंगी? ठीक है, इसको मैं ग्रुप कब बोलूंगी? अगर इसमें क्या हो? फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो। हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं भी क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, वो क्या है? कहते हैं जी एक सेट है ना। मान लो जी एक सेट है, मैं इसको सर्कल के साथ भी नोट करती हूँ। इसमें आपने कोई भी दो एलिमेंट लिए, जब आपने इसके ऑपरेशन क्या है? स्टार है। जब आपने इन दोनों एलिमेंट पे स्टार ऑपरेशन लगाया तो जो न्यू एलिमेंट बना वो भी इस ग्रुप के बीच में ही होना चाहिए, वो भी इस सेट के बीच में ही होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट पे अगर हम ऑपरेशन, मान लीजिए कोई इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं और अगर हम किन्हीं दो एलिमेंट्स पे कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं और जो न्यू एलिमेंट आएगा वो इसके बीच में ही होना चाहिए सेट के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे लिखेंगे हम? ए बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। मतलब मैं इस ग्रुप में से कोई भी दो एलिमेंट लूं ए बी, तो उनकी जो ऑपरेशन लगाने के बाद ए स्टार बी एलिमेंट आए वो भी क्या होना चाहिए? वो भी जी में बिलोंग करना चाहिए, वो भी जी को बिलोंग करना चाहिए। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहती है? कहती अगर आप ए स्टार बी, मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट है ए बी सी जो कि ग्रुप में से लिए गए हैं। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। मतलब ग्रुप में से अगर आप कोई भी 3 एलिमेंट्स उठाते हो ना, तो आप पहले इन पे तीनों पे ऑपरेशन लगाना है। ए स्टार बी फिर स्टार सी ऑपरेशन लगा दिया। चाहे क्या करो, ये ब्रैकेट पहले आगे है, चाहे आप इसको पीछे कर दो। मतलब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो बी स्टार सी, फिर ए स्टार कर लो,
है ना, ए का ऑपरेशन लगा दो। तो ये दोनों रिजल्ट अगर सेम आए तो हम बोल सकते हैं भी इस ग्रुप में क्या प्रॉपर्टी आ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ रही है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, अभी भी हम इस सेट को ग्रुप नहीं बोलेंगे, इसमें और भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, बी, अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट, इस ग्रुप में एक ई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जी में, ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, अगर मैं किसी भी एलिमेंट की उसके साथ स्टार ऑपरेशन लगाया ए स्टार ई, तो वो वापिस से क्या आ जाए, ए ही आ जाए। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो अगर आप ई स्टार ए करें तो भी क्या आ जाए, आपके पास वापस से ए ही आ जाए। ऐसे ई एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, देखो ये क्या काम कर रहा है, किसी भी ए के साथ लगने पे वही एलिमेंट आ गया, मतलब ये एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा। तो ऐसा एलिमेंट जिसके लगने से किसी की आइडेंटिटी लूज नहीं होती, तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं, यहाँ पे ई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कहते उस जी में, उस सेट में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए भी, उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो मैं बाकी सारे सेट के साथ, सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट को लगाऊं तो वापस से वही एलिमेंट बनना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है बेटा, ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन वो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब मैं कोई भी ग्रुप का एलिमेंट ले लूं, कोई भी सेट का एलिमेंट ले लूं जी ए, देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू जी, कहते सम बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी कितना आ जाए, वापस से हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, चाहे बी स्टार ए कर लो। क्या आया बेटा, कहते फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लिया ना, कोई भी ए एलिमेंट उठा लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक बी एलिमेंट मिलना चाहिए उस ग्रुप में, सच दैट जब मैं उन पे ऑपरेशन लगाऊंगी ए स्टार बी का, तो वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। या फिर ए स्टार बी भी कर सकती हूँ मैं, या फिर बी स्टार ए भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। भी हर एलिमेंट का ये जो बी एलिमेंट आएगा ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस बी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए। इस बी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए। तो ए की पावर -1 से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर ये जी सेट में इस स्टार ऑपरेशन के साथ ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलना शुरू कर देते हैं, ग्रुप बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो मैंने जी और स्टार को साथ में लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए ग्रुप, इट इज ए ग्रुप। कभी भी आपको कोई भी कलेक्शन दे दीजिए, दे देंगे, साथ में कोई ऑपरेशन दे देंगे, पूछेंगे ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ये क्या ये ग्रुप है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चारों प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज उसमें सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम बोल देंगे ये क्या है, ग्रुप है। क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक बार और देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कोई भी दो एलिमेंट को मैंने सेट के बीच में से उठाया, तो उनका जब मैंने ऑपरेशन लगा दिया तो न्यू एलिमेंट जो बनेगा वो सेट के बीच में ही होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी भी किसमें होना चाहिए, जी में ही होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहती है भी, अगर मैंने कोई भी तीन एलिमेंट ए बी सी जी में से कोई भी रैंडम तीन एलिमेंट उठा लिए, तो अगर आप उनमें ऑपरेशन लगाओगे ए स्टार बी फिर स्टार सी करोगे, या फिर बी स्टार सी करके फिर ए स्टार करोगे, तो दोनों का रिजल्ट अगर सेम आए तो वो क्या प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या कहती है, ये कहती है अगर ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, ई एलिमेंट, उस एलिमेंट को हमने बोला ई,
एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सच दैट मैं उसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं, ऑपरेशन लगाऊं तो वापस से वही एलिमेंट आना चाहिए, उसको अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करनी। मतलब इस एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी जिसको हम बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें क्या है बेटा, इसमें कह रहे हैं बिफोर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी जी का एलिमेंट उठा लिया आपने, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक बी एलिमेंट होना चाहिए जी में, सच दैट जब उनकी प्रोडक्ट करें ए स्टार बी, प्रोडक्ट ए का स्टार के साथ ऑपरेशन लगाएं बी के साथ, तो क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। या फिर बी स्टार ए भी करें तो भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो हम बोल देंगे इसमें ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, इट इज ए ग्रुप। हाँ जी, अगर किसी में पहली दो प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई करती है, तीसरी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करती है ना, तो आप उसको क्या बोलते हो, सेमी ग्रुप। तो आप उसको क्या बोलते हो, सेमी ग्रुप। अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट टू प्रॉपर्टी क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई करता है तो हम ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप। और अगर किसी में तीन प्रॉपर्टी तक सेटिस्फाई करती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो हम ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोनोइड, MONOID, मोनोइड। ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मोनोइड। अगर आपको चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो आपको पता ही है भी ऐसे सेट को, ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ग्रुप। हाँ जी, अब हम बात करते हैं, हमने ग्रुप की डेफिनेशन को देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं, कोई भी ग्रुप को अबेलियन भी बोलते हैं। अबेलियन ग्रुप कौन सा होता है, ये ग्रुप के आगे हो गया ना, ग्रुप तो वो बन गया, उसको आगे अगर हम अबेलियन वर्ड लगा दें तो अबेलियन ग्रुप का क्या मीनिंग है। अबेलियन ग्रुप का क्या मीनिंग है, मान लीजिए आपके पास ये जी सेट है, स्टार इस पे ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है, तो आप इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, ये ग्रुप तो है, लेकिन अगर हमने इसको अबेलियन ग्रुप बोलना है तो इसमें ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए, इसमें क्या खास बात होनी चाहिए भी, जो ए स्टार बी है अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, मतलब बी स्टार ए, तो ये दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर इसमें, इस जी में, इस ग्रुप में ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है तो हम ऐसे ग्रुप को क्या बोलना शुरू कर देते हैं, अबेलियन ग्रुप। पर ये किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ग्रुप के किसी भी दो एलिमेंट्स को मैं उठाऊं और उनके ए स्टार बी करूं चाहे बी स्टार ए करूं, उन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी ग्रुप में है तो हम ऐसे ग्रुप को क्या बोल सकते हैं, अबेलियन ग्रुप। सेम केस है, अगर आप नॉन अबेलियन कैसे बोलोगे, अगर किसी ग्रुप में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप क्या बोलोगे, ये ग्रुप नॉन अबेलियन है। मतलब जी स्टार कोई ग्रुप है, अगर आप बोलना चाहते हो भी ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो मतलब किसी ना किसी एलिमेंट के लिए ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर किसी एक एलिमेंट के लिए भी ये ऑपरेशन नहीं लगा, ए स्टार बी बी स्टार ए के नहीं इक्वल आया, तो आप बोल दोगे ऐसा ग्रुप क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। और अगर सम ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए भी ये दोनों ऑपरेशन सेम नहीं आते तो आप बोल दोगे ऐसा ग्रुप क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। आगे बात करते हैं बेटा फाइनेट एंड इनफाइनेट की। ग्रुप है, इसकी बात करते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने, फाइनेट और इनफाइनेट। वैसे तो ये वर्ड से ही क्लियर है, फाइनेट का मीनिंग क्या हुआ, फाइनेट का मीनिंग हुआ अगर उसमें फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर कोई ग्रुप में, अगर कोई सेट में फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हम क्या बोलेंगे उसको, फाइनेट ग्रुप। अगर उसमें इनफाइनेट, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनेट ग्रुप। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। कितने ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं बेटा। मान लीजिए किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऐसे भी डिनोट करते हैं अगर, या फिर अगर आप जी के सराउंडिंग में ऐसे लाइन लगा दोगे तो ये भी क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। तो हम ऑफ कोर्स की बात है यहाँ पे, हम किसके ग्रुप की ऑर्डर की बात करें, फाइनेट ग्रुप में, जिसमें कुछ फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, क्योंकि अगर वो इनफाइनेट ग्रुप हुआ तो उसमें तो इनफाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसका ऑर्डर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, और अदरवाइज हम बोल सकते हैं भी इनफाइनेट ऑर्डर का है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जो मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रही हूँ वो मैं क्या ले रही हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द कॉम्पोजिशन प्लस, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिया मैंने। एन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हाँ जी, नेचुरल नंबर है ना 1 2 3, और ये इसके साथ क्या ऑपरेशन लिया है, प्लस का ऑपरेशन लिया है, एडिशन का। तो ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हमने चेक करना है भी ये ग्रुप है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, पहली प्रॉपर्टी कैसे चेक करोगे, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओगे, जब उनका एडिशन करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। मान लीजिए आपने 2 3 उठा लिया, 2 5 उठा लिया, जब आप 2 + 5 करोगे 7 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो आप ऐसा किसी भी दो एलिमेंट के लिए करके देखोगे, उनका एडिशन हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बिफोर mn, अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेती हूँ तो m + n ये भी किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू n, m + n भी इसको बिलोंग करता है। तो इसमें मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, कोई भी तीन एलिमेंट्स अगर हमने उठा लिए m n o, तो m + n + o या फिर m + n + o, कोई भी, फॉर ऑल m n o बिलोंग्स टू कैपिटल N विच डिनोट्स नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हो ना, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर चाहे लगा के देख लो, 2 + 5 + 3 कर लो, चाहे आप 2 + 5 + 3 कर लो, आंसर क्या आएगा, दोनों साइड सेम आएगा। तो इनको मैंने जनरल वे में लिख दिया, भी किन्हीं भी तीन एलिमेंट को आप उठाओगे तो अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हो, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या आपको नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है भी जिसको मैं किसी भी नंबर में ऐड करूं वापस से वही एलिमेंट आ जाए। मान लीजिए 2 ही ले लो, 2 में क्या ऐड करूं ताकि 2 ही आ जाए, कोई भी ऐसा नंबर कौन सा है, वैसे ये नंबर है 0, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होती। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, उसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो ऐसा हमारे पास कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको ऐड करने पे नंबर सेम आए। तो इसमें क्या होएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये आपका जो उन्होंने बोला था अभी, ये चेक करोगे ग्रुप है कि नहीं, तो ये कौन सा ग्रुप है, सिर्फ इसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये है आपका सेमी ग्रुप। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, वी शो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म्स ए मोनॉइड। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स forms a monoid under composition multiplication। कहते हैं जो नेचुरल नंबर हैं वो मल्टीप्लिकेशन, या हम डॉट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अंदर क्या बनाता है, मोनोइड बनाता है। ऐसा हमने शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे, आपने फर्स्ट टू प्रॉपर्टी तो लास्ट एग्जांपल में देख ली भी, नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है नहीं, पर ये क्या है, अंडर कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन है। जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी उसमें कॉम्पोजिशन क्या थी, एडिशन थी। तो हम इसमें चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई भी दो आपने mn लिए नेचुरल नंबर में, जब आप इनकी प्रोडक्ट करोगे m.n, तो वो भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर। फॉर ऑल भी लिख सकते हैं ना, कोई भी 2 3 लिया तो 2.3 भी क्या आएगा, एक
नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम जनरल में लिख सकते हैं कोई भी फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एम डॉट एन किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है बेटा, तो आप देख सकते हो फॉर ऑल एम एन पी बिलोंग्स टू एन, एक बार एम डॉट एन फिर डॉट पी कर दिया, एक बार मैंने एम, तो आपको पता है मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, चाहे आप पहले फर्स्ट टू की मल्टीप्लाई कर दो फिर थर्ड की नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि नेचुरल नंबर में होती है। थर्ड वन, क्या इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ई, इसमें आइडेंटिटी का रोल कौन प्ले करेगा, बिलोंग्स टू एन, सच दैट किसी भी एलिमेंट को मैं ई के साथ मल्टीप्लाई करूं, किसको एलिमेंट ए के साथ मैं किस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास वही एलिमेंट आ जाए। तो आप सबके माइंड में आ गया होगा वन, है ना, वन को मैं किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो इसमें जो ई एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो कितना हो जाएगा, वन। अब मैं ए डॉट वन करूंगी तो भी हमारे पास ए ही आएगा, और अगर मैं वन डॉट ए करूंगी तो भी हमारे पास ए आएगा। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इनवर्स की। मान लीजिए मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया वन, है ना, इनवर्स की प्रॉपर्टी को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करें, अगर मान लीजिए आपने एलिमेंट कोई भी ले लिया, नेचुरल नंबर 2 ले लिया, क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट के साथ करूं ताकि मेरे पास जो आंसर है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। ऐसे ही होता है ना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में भी, ए स्टार बी बिफोर एलिमेंट ए देयर मस्ट एग्जिस्ट सम बी सच दैट ए स्टार बी कितना आ जाना चाहिए, ई आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 की मैंने 2 एलिमेंट ले लिया, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज 1 इन दिस एग्जाम्पल वो आ जाए। तो आपको पता है ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो वो जो एलिमेंट होता है 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं वो है 1/2, बट दैट 1/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं नेचुरल नंबर में जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास रिजल्ट 1 आ जाए। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स, इनवर्स हमारे पास यहाँ पे इनवर्स किसी भी एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट 1। तो इसमें इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं इसमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। हमने पहले ही बोला था जिसमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे सेट को, ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मोनॉइड बोलते हैं। देखते हैं हम इजी एग्जांपल, सेट ऑफ इंटीजर z, z के साथ मैं क्या डिनोट करती हूँ, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। चेक करो भी ये ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनॉइड है, या फिर क्या है, अबिलियन ग्रुप है, सारा कुछ चेक करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास इंटीजर, आपको पता होगा इंटीजर में क्या क्या होता है। इंटीजर में सारी नंबर लाइन होती है ना, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, एंड -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ये सारा क्या है, इंटीजर होते हैं। कौन से ऑपरेशन के अंदर चेक करना है, प्लस के। तो हम ऐसे ही चेक करके देखते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट लो इंटीजर, तो वापस क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा ना। चाहे आप -2 + 2 0, -2 + 3 1, -1 + 4 3, कोई भी 2 इंटीजर को ऐड करो वापस आपके पास इंटीजर ही आएगा। तो आप इसको लिखोगे कैसे, क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे लिखोगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, जो a + b है वो मेरा क्या बने जा रहा है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को ही बिलोंग कर रहा है। तो इसमें क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बेटा एडिशन में सेटिस्फाई करेगी। तो आप इसको भी सीधा लिख सकते हो, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू इंटीजर, a + b + c इज सेम एज a + b + c। तो इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। भी कोई एक एलिमेंट ऐसा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी,
भी इस ग्रुप में कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसको ऐड करने पे सेम एलिमेंट आ जाए। फॉर देयर एग्जिस्ट E belongs to integer such that मैं कोई भी एलिमेंट लूँ A, इसमें अगर उसको प्लस करूँ E को तो वापस मेरे पास A ही आ जाए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है? 0। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बन गया? 0। अब मैं 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करूंगी वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होएगा। तो इसमें क्या होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगी। फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहती है बेटा? ये कहती है फॉर ऑल A belongs to integer। अगर कोई भी A एलिमेंट ले लिया, there exist B belong to integer such that A स्टार B कितना आ जाए आपके पास? A प्लस B कितना आ जाए? स्टार क्या है यहाँ पे? B। A प्लस B आपके पास E आ जाए जो कितना है? 0। अब A में क्या ऐड करूं ताकि मेरे पास 0 आ जाए? माइनस A ऐड कर दो। B क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस A। मतलब हर A के लिए एक उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो कितना है? माइनस A, जिसको हम उसमें प्लस करेंगे वापस से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। और सिमिलरली ये भी सेटिस्फाई करता है भी माइनस A प्लस A मतलब 20 सारे। तो ये क्या आ गया हमारे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ये ग्रुप तो बन गया। फर्दर मोर अब हम क्या चेक कर सकते हैं ये ग्रुप अबिलियन है या नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट को 1+2 कर लो चाहे 2+1 करो, रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? बी A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G। तो इसमें क्या होगी? ये भी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप क्या बोलोगे? ये ग्रुप कैसा ग्रुप है? अबिलियन ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा है? अबिलियन ग्रुप है। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे से 2 बार वीडियो को देखिए फिर आपको समझ लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।